हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज और एमसीक्यूज करेंगे हम चैप्टर जनरल के। और करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ बिजनेस फर्म जनरल इज। तो हमारे किसी भी बिजनेस फर्म की जनरल क्या होती है? बुक ऑफ जनरल एंट्रीज, ऑप्शन बी अ डे बुक, ऑप्शन सी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जनरल बनाते हैं हम, जनरल एंट्रीज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी डे बुक भी होती है और बुक ऑफ जनरल एंट्री भी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जब इसके बेस पे ही हम जो है सब्सिडरी बुक्स भी रेडी करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल इज अ बुक ऑफ। ऑप्शन देख लेते हैं, ओरिजिनल एंट्री, बी फाइनल एंट्री, सी कैश ट्रांजेक्शन्स और डी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो बच्चों जनरल बुक हमारी जो है ये एक तरीके की ओरिजिनल एंट्री बुक है। मतलब हमारे पास जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है उसमें जनरल बुक में ही हम उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री हमारी वो होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जनरल। तो इस जो हमारी जनरल की एडवांटेज इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है एवर्जन ऑफ एरर्स, बी इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सी एनेबल्स क्रॉस ऑफ चेकिंग एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस। तो हमारी क्या एडवांटेज नहीं है इसकी जनरल की? रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग एवरी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व एटलीस्ट। तो कितने जो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2 अकाउंट्स, बी 3 अकाउंट्स, सी 1 अकाउंट एंड डी 5 अकाउंट्स। तो बच्चों जब हमारे बिजनेस में जो हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसके हमेशा 2 इंपैक्ट होते हैं, हमने यही पढ़ा था। तो 2 अकाउंट जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। ठीक, तो हमारे कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? ऑप्शन नंबर ए 2 अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्सनल अकाउंट्स आर जनरली रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट जो है हमारा जनरली किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए प्रोप्राइटर, क्रेडिटर एंड डेटर, बी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सी इनकम एंड गेन्स एंड डी असेट्स एंड लाइबिलिटी। तो असेट लाइबिलिटी हमारी जो है इससे हमारा पर्सनल अकाउंट जो है रिलेट नहीं करता, इनकम एंड गेन से भी रिलेट नहीं करता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से भी रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए प्रोप्राइटर, क्रेडिटर एंड डेटर। ठीक है, क्वेश्चन 6, रियल अकाउंट्स आर जनरली रिलेटेड टू। रियल अकाउंट किससे जनरली रिलेट करते हैं? कस्टमर एंड क्रेडिटर से, असेट से, कैपिटल एंड ड्रॉइंग से और नन ऑफ द अबव। तो रियल अकाउंट जो है हमारे किससे रिलेट करते हैं? असेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी असेट्स होंगी वो हमारी कहां जाती हैं? रियल अकाउंट के अंडर जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नॉमिनल अकाउंट जनरली रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? असेट्स एंड लाइबिलिटी से, इनकम एंड गेन से, डेटर्स एंड क्रेडिटर से या कैपिटल एंड ड्रॉइंग से। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं वो हमारे जो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड गेन से रिलेट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर किसका रूल है? हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, हमने पढ़े थे अपने रूल्स, कौन कौन से रूल्स थे? पर्सनल अकाउंट का रूल था, नॉमिनल का था और रियल अकाउंट का था। तो ये वाला रूल जो हमारा किस पे अप्लाई होता है? पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाइज टू। तो जो हमारे पास आ रहा है और उसे हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे। तो ये किसका रूल है? हमारा रियल अकाउंट का रूल है। ठीक है, रियल अकाउंट में हम जब भी हमारे पास कोई भी चीज आ रही है बिजनेस में तो हम उसे डेबिट कर देते हैं और जो जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th,
द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो ये कौन से उसका रूल है, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होती हैं वो हमारी रिलेट करती हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। C is the correct answer. Question number 11th, combined entries are those entries in which, combined entries में हमारी कौन कौन सी एंट्री आती हैं? A, at least two accounts are affected, अगर option A, at least two accounts are affected. B, more than two accounts are affected. C, only one account is involved. And option D, all of the above. ठीक है, तो अगर हमारे 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा हमारे पास अकाउंट्स अगर इफेक्टिव हो रहे हैं तो हम उसकी क्या बनाते हैं, कंबाइन एंट्री बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग एंट्री उनकी पास नहीं करते हैं जनरल में, उनकी एक कंबाइंड एंट्री हम जो है पास करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री, इनमें से कौन सी जनरल एंट्री है जिसमें ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। हम जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी उनको डेबिट करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी हम उनको क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग एंट्री, कंबाइंड एंट्री, सी ट्रांसफर एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो हमारी कोई जब भी हम कोई ओपनिंग एंट्री करते हैं, जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो उसमें हम जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें डेबिट करते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज, मेन ऑब्जेक्ट क्या है जर्नल को प्रिपेयर करने का? A, maintenance of complete and chronological record. B, to ascertain the net profit or loss. C, to estimate the cash of the business. D, to generalize the bank transactions. ठीक है, तो मेन पर्पस हमारा ये है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम मेंटेन करते हैं और डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। ठीक है, डेट वाइज हम उनकी एंट्री करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी डेबिटेड टू। अगर कि प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाले हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो कौन से अकाउंट को हम जो है डेबिट करेंगे? गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो बच्चों जब भी हमारी कोई भी पर्सनल यूज के लिए हमारा काम हो रहा है, मतलब कोई भी अगर हम पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर सामान निकाल रहा है या फिर अगर पैसे निकाल रहा है तो हम ड्रॉइंग अकाउंट में लेके जाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू सम रीजन आर कॉल्ड। हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में पे कर देने चाहिए थे बट पे नहीं हुए किसी रीजन से, तो उन्हें हम कौन से जो है एक्सपेंसेस बोलेंगे? ए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डी, ड्रॉइंग्स। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं हुए होंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें पे करने पड़ेंगे, तो वो हमारे होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। अब हमने कैश जो है डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है कैश अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, क्रेडिट अकाउंट को या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारी एंट्री इसमें क्या बनती? जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यही बनती, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं? ए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में तो किसी कंपनी का, किसी फर्म का नेम आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन सा आएगा? किसी पर्सन का नेम आएगा। ठीक है, और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या ऑल ऑफ द अबव। अब ये हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के आएंगे। तो मेन हमारा कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, कौन सी एंट्री हम नहीं करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट की, डिस्काउंट अलाउड की या डिस्काउंट रिसीव्ड की। तो हमने बच्चों पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमें कभी भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हमें नहीं करना है, सिर्फ हम उसे लेस करके उसका नेट जो अमाउंट आता है उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट जो है हमारा गुड्स अकाउंट से रिलेट करता है? ठीक है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो परचेज अकाउंट भी हमारा जो है गुड्स से रिलेट करता है। हम गुड्स की परचेज करेंगे तो हमारी परचेज अकाउंट में जाएगी, गुड्स की सेल्स करेंगे तो हमारी सेल्स अकाउंट में जाएगी, स्टॉक है वो भी हमारा गुड्स से रिलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। Question number 21, rupees 4500 received from Harish, whose account was written off as bad in the previous year should be credited to। मतलब कहने का है प्रीवियस ईयर में हमने कुछ जो है हरीश से पेमेंट मिलनी थी, कितनी? 4500 हमें नहीं मिली और हमने उसे क्या कर दिया? बैड डेट्स में डाल दिया। ठीक है, तो अब इस साल हमें जो है 4500 रुपीज हरीश से रिकवर हो गए, मिल गए। तो अब हम उसे कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो पहले हमें देखना है इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो एंट्री हमें बनती है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 4500 कैश अकाउंट डेबिट एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स हमारे रिकवर हो गए। ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट हमारी कौन सी हो रही है? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स एज अ चैरिटी। अब हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? ठीक है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे अगर हमने गुड्स को है चैरिटी के लिए दे दिया? ठीक है, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, बी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सी ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या फिर डी चैरिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों अगर हमने चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है? हमारी एंट्री बनती है चैरिटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी गुड्स जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूछा है क्रेडिट कौन सा हो रहा है, तो हमारा हो रहा है परचेज क्रेडिट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज। परचेज करी हमने अशोक से, लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपीज। फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने कैश में परचेज करी है, उसमें हमें 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला। एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट, 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड विल बी, कितना अमाउंट जो है हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड का? सबसे पहले देखते हैं कितना बनता है हमारा, 10,000 है। ठीक है, 10,000 में से हमने ये हमारा है ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है? 20% का हमारा, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा बनता है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो बचा हमारा कितना? 8,000 रुपीज। 8,000 पे उन्होंने कितना बोला है? 5% हमारा कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट हमें लेस करेंगे, इसमें कितना? 400 बन गया 5% के हिसाब से। ये 7600 जो है हमारे पास कितना मिल गया अमाउंट हमें, जो हमें क्या मिला है? गुड्स परचेज करिए तो हमने पे किया है। ठीक है, अब हमें इसे देखना है कि कितना अमाउंट जो है डिस्काउंट अलाउड का हमें क्रेडिट करना है। तो ये वाला डिस्काउंट हम नहीं लेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा नहीं आता बुक्स में, सिर्फ हम कौन सा डिस्काउंट लेंगे? कैश डिस्काउंट लेंगे। ठीक है, ये वाला अकाउंट लेंगे सिर्फ हम, ये वाला डिस्काउंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 400 रुपीज जो है हम डिस्काउंट अलाउड के नाम से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लेजर फोलियो कॉलम इन द जनरल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। लेजर फोलियो कॉलम हम कब बनाएंगे जनरल में? जनरलाइजिंग के टाइम पे, बैलेंसिंग के टाइम पे, पोस्टिंग के टाइम पे या प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के टाइम पे। जब हम जनरल अकाउंट में मतलब जनरल बुक में एंट्री करेंगे, जनरल
ठीक है। तो हम जब उसमें एंट्रीज को पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग के टाइम पे भी हम क्या करेंगे, लेजर फोलियो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, लॉस बाय फायर। क्वेश्चन नंबर 26, लॉस बाय गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। लॉस क्या हुआ है, हमारे गुड्स लॉस हुए हैं किस वजह से, फायर की वजह से, ठीक है। तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ए ऑप्शन है सेल्स अकाउंट, बी लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी हमारा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो किस टाइम पे हमें क्रेडिट करने हैं, तो जब हम अगर हमें कुछ लॉस होगा गुड्स को फायर की वजह से, तो हम उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री होगी हमारी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी। इट मींस कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7, पेड टू सुनील ऑन बिहाफ ऑफ अमित 5000 रुपीज विल बी डेबिटेड टू। पेड टू सुनील बिहाफ ऑफ अमित, अमित को तो पे करने थे, लेकिन पे किसे करे हैं, सुनील को करे हैं, लेकिन करने तो हमें अमित को ही थे ना, ठीक है, अमित को ही पे करने थे। तो किसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, अमित का ही अकाउंट डेबिट करेंगे, ना कि सुनील का, ठीक है। तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, अमित अकाउंट, अमित पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स ₹5000 विल बी डेबिटेड टू। पेमेंट किया है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स का पेमेंट हमने किसका किया होगा, प्रोप्राइटर ने अपना किया होगा, ओनर कह सकते हैं। तो वो हमारा किस में चला जाएगा, ड्रॉइंग्स में चला जाएगा, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए वो पेमेंट लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ड्रॉइंग अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने कोई वेजेस पे किए हैं कोई नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, तो हम कौन से अकाउंट को है डेबिट करेंगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, या सी मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर डी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बच्चों अगर हमने नई मशीनरी खरीदी है, नई मशीनरी पे हम खर्चा कर रहे हैं इंस्टॉलेशन का, तो वो उसी की वैल्यू में ही ऐड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। जो भी हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, वेजेस पे करें हैं या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, वो हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रेंट पेड शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने रेंट पे किया है तो हम किसको अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए ड्रॉइंग्स अकाउंट, बी रेंट अकाउंट, सी मिसक्लेनियस अकाउंट और डी पर्सनल अकाउंट। तो रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।